एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। और व्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। तो मैं लेके आई थी, हम बोलते हैं इनको कनैन की गोलियाँ, और वैसे इनको पैरामीथिलिन टैबलेट्स कुछ ऐसे बोलते हैं। जो ये हम टिड्डी बोलते हैं, आप पता नहीं आप क्या बोलते हो, प्लीज़ मुझे बताना आप क्या बोलते हो। वैसे इसका एक और नाम होता है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनके लिए रखा जाता है। जैसे कपड़ों को कुतर देती हैं। दिमक तो नहीं होती, आई थिंक नहीं, वो तो लकड़ी में होती है। हाँ, वो तो लकड़ी में होती है, जो भी होती है भाई। बस मुझे एक ये था कि हाँ, बैक्टीरिया वगैरह से मुझे काफ़ी दिन से था। अभी ये कलरफुल में भी आई हुई हैं, बट मुझे अभी ये वाइट में ही मिली तो मैं वही ले आई। कलरफुल बाद में लेके आऊँगी। उनकी फ्रेगनेंस और भी अच्छी होती है, इनकी थोड़ी सी महक अजीब होती है बट मुझे चल जाती है तो मैंने इसलिए इनको बाथरूम में रखा और बैग को किया अनपैक। अभी मैंने अंदर रूम का काम सारा ख़त्म किया, जो बैग था वो भी रख दिया और हाँ निकाल दिया। अब आपको हेयर ऑयलिंग भी करूँगी थोड़ी देर में। तो अब बस मेरा काम है पौधों का बाकी, क्योंकि सबकी खुदाई भी करनी है। और खुदाई करने के लिए वैसे तो देखो पता नहीं क्या क्या चाहिए, बट मैं करूँगी इससे। यस, किफ़ायती और सस्ता, फ्री का। अब इसका यूज़ करूँगी। सारी पौधों को देखती हूँ जितने मुझसे बन पाते हैं, धीरे धीरे दिखा दो। और आज यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने चूही देखी है। चूही बहुत अच्छे से बंद कर दी, कभी अंदर घुस जाए। तो बस अब मैं करूँगी जो काम है मेरा, बाकी वो करूँगी। और पौधे काफ़ी थोड़े से मतलब सेटल करने हैं, तो कोशिश करूँगी कि हो जाए। बाकी मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करनी है, तो ये यहाँ चिपकाऊंगी बेटा, इसके ऊपर मैंने गमला टांगना है। चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो जी, जो पौधे मैंने उस दिन ऐसे ही रख दिए थे, आई थिंक कल रात को, कल के व्लॉग में आपने देखा था, तो बस अब उनको भी अपनी अपनी जगह पे सेटल करने का टाइम आ गया है। तो बस मैंने मिट्टी मंगवाई थी खेत से, जिसका मुझे वेट था। तो बस मिट्टी बच्चे खेत गए थे तो वो ले आए थे, इनके दादाजी लेके आए थे। और फिर मैंने देखा कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, कहाँ मैं इनको एडजस्ट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जो जो मुझे मिला एट दिस टाइम मैंने वो यूज़ किया। बाकी अगर ये हुआ कि हाँ मेरे पास और गमले आते गए, तो फिर मैं उनको मतलब फिर भी अदल बदल करती रहती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ इसको बड़े गमले की या कम जगह की, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग मैं मतलब सब कुछ चेंज करती रहती हूँ। तो एलोवेरा को तो मैंने एक तो मैंने जो छोटे वाले थे तो इनको इसके अंदर लगाया, जिसके अंदर मैंने काफ़ी कलम वगैरह लगाई हुई थी, जो कि नहीं हुई। आई थिंक वो सूख चुकी थी, उनकी लकड़ी पक चुकी थी, इसीलिए वो नहीं हुई। और एक मेरे गुलाब की कलम भी बिल्कुल चल गई थी, बट मैं घर चली गई तो बाद में वो बिल्कुल सूख गई है। 2 कलम लगाई थी मैंने। देखती हूँ दूसरी चलती है, वरना फिर से मंगवाऊँगी, है ना। और यहाँ पे जो छोटे छोटे फूल के पौधे थे, जो मैं लास्ट जून में, अभी जून में घर भूल के आ गई थी, तो उनकी भी कुछ टहनियाँ लेके आई थी। और कुछ जो मैं हॉस्पिटल से 1-2 टहनियाँ लेके आई थी, वो वाली, फिर वो सब भी मेरे को मैनेज करनी थी। तो वो जल्दी जल्दी में मैंने रात में इस टब के अंदर सब डाल दिया था। और ये बाल्टी है एसी के नीचे रखने की, मतलब जो एसी का पानी होता है उसके लिए, बट एसी तो अब यूज़ नहीं करते, तो ये बाल्टी भी ऐसे पड़ी है। तो मैंने इसके अंदर भी एलोवेरा लगा दिया है, ताकि जब ये फूले फले मतलब तो इसके अंदर पूरा फैल जाए। आई होप ये चल जाए, अगर नहीं चले तो फिर से इनको उगाएंगे, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपकी सारी कोशिश कामयाब हो जाए, बार बार कोशिश भी करनी पड़ती है। हाँ, एक बार भी चल जाता है तीर तुक्का तो देखते हैं क्या होता है। और ये थी एक टोकरी लकड़ी की, मटेरियल तो मुझे नहीं पता मतलब किस पौधे से बनी थी, लकड़ी की। तो फिर इसको भी मैंने से नीचे से टूटे हुए धागे से मैंने इसको ठीक किया है। इसके अंदर भी मैंने कुछ प्लांट लगाया है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अगर ग्रो हुआ तो। नहीं भी हुआ तो भी मैं दिखा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर मेरे को इसको मैं हैंग करने का मेरा आइडिया है कि मैं इसको हैंग करूँगी, तो वो हुआ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी और रूम में कोई भी नहीं है, तो हाँ जी, आज हम सोए थे नीचे, क्योंकि बच्चों के दादाजी थे जो खेत में धान की फसल
जीरी की फ़सल, मुझे पता नहीं धान बोलते हैं क्या, जीरी की फ़सल आ चुकी है। तो वो हमारे खेत में पड़ी थी, तो वो वहाँ पे थे और फिर हम सारी फैमिली नीचे सो गए थे। तो फिर मैंने नीचे पहले अपना नीचे का काम ख़त्म किया, चाय वगैरह सब कुछ बना के, फिर मैं ऊपर आराम से लाइट जला के मैंने अच्छे से सफाई कर दी रूम की, और बाहर का आंगन का झाड़ू, रूम का झाड़ू पोछा, वो सब किया। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म मैं नीचे ही ले आई थी, क्योंकि आज वो नीचे ही थे, तो मुझे लगा कि चलो बस अब नीचे ही लेके चली जाती हूँ इनकी यूनिफ़ॉर्म, और नीचे ही रेडी कर दूँगी इनको। और उसके बाद फिर आके बच्चों के दादाजी आ गए थे खेत से, तो उन्होंने बफ़ेलो मिल्किंग मतलब भैंस का दूध हम बोलते हैं धार निकाल ली थी, दूध निकाल लिया था। तो फिर मैंने खीर बनानी थी, क्योंकि श्राद्ध था, तो खीर बना के मैं रख दूँगी, इसलिए बस मैंने खीर भी साथ ही साथ चढ़ा दी, ताकि मैं यहाँ आस-पास काम करती फिरती रहूँ और खीर भी देखती रहूँ। तो बस फिर इसीलिए मैंने बनाई खीर। वैसे दूध थोड़ा कम ही होता है, तो मैंने थोड़ी ही खीर बनाई थी, और साथ ही साथ फिर मैंने सुबह प्रांत धो के रखी थी, ताकि जब मैं आटा गूँथूँ तो मतलब सुच्च बोलते हैं या सुच्चा बोलते हैं, तो वो रहे। तो पहले मैंने प्रांत को वॉश किया, सुखाया, फिर मैंने उसमें आटा गूँथा, ताकि जो भी रोटियां वगैरह निकालनी होती हैं तो वो अच्छी निकले, मतलब सुच्ची निकाल लूँ मैं, झूठी ना हो। और फिर बनाया हलवा, और बस खीर रेडी हो गई थी, तो हलवा रेडी हो रहा है। तो जी, एक तरफ बन रहा है हलवा, और दूसरी तरफ जो आपको लग रहा होगा कि पानी उबल रहा था, वो तो घी था। तो मैंने वो भी साथ ही साथ चढ़ा दिया कि ये भी गर्म हो जाएगा। तो मल्टीटास्क चलता है, और कभी-कभी तो करना भी पड़ता है यार, क्योंकि एज़ यूजुअल देखो फिर वही ना कछुए वाली बात हो जाती है। आप कितना भी जल्दी उठो, अगर कछुए की स्पीड से चल रहे हो, तो भाई आप सोते हुए ही ठीक हो। और तो बस आज मैंने भी मल्टीटास्किंग इसलिए की, क्योंकि काम भी मुझे काफ़ी था, श्राद्ध भी डालना था, और हो जाता है ना एक्टिव मोड ऑन था, तो मैंने सोचा इसका बेनिफिट उठा ही लिया जाए। और आप भी ना जब एक्टिव मोड में होते हो तब देखना, अगर कोई काम पेंडिंग पड़े हैं तब उनको करके देखना, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे।
देरी सिर्फ शुरुआत करने की है, बाकी कोई देरी नहीं होती है। और चलिए मैं डाल रही हूँ श्राद्ध। तो फिर पहले मैंने आग जलाई और एक जगह अगेन पोछा लगाया। चूल्हे पर भी पोछा लगा हुआ था क्योंकि आग मैंने इसमें नहीं जलाई थी, और तो सूचा ही था चूल्हा भी, और जगह को भी मैंने पानी से साफ़ किया। फिर ली रोटियाँ, एक रोटी मैं निकालती हूँ कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए, और एक रोटी के 4 टुकड़े श्राद्ध के लिए जाते हैं। तो भाई देखो, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा तरीका ये है। फिर मैंने जो भी बनाया था खाना, हमारे यहाँ मीठा ही बनाया जाता है, ये सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई जाती श्राद्ध में। अगर किसी के यहाँ बनाई जाती है तो वो भी बनाते होंगे, बट मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने डाली आग, और आग के ऊपर हलवा, खीर और घी, जो कि मैंने सारी रोटियों पे भी डाला है। हलवा, खीर, घी, तो वो सब आग के ऊपर भी डालते हैं। और कुछ लोग पानी से, मतलब जो ये होता है आचमन करवाना, जो भी होता है, ये करते नहीं हैं, बट इसके बिना श्राद्ध नहीं माना जाता, मतलब मान्य नहीं होता है वो श्राद्ध। तो पानी की इसमें अहम भूमिका है, और सूर्य देवता की भी है, क्योंकि अगर आप मतलब ऐसे करते हो कि बहुत जल्दी ऐसे श्राद्ध, मतलब बिल्कुल पक्षियों के उठने से पहले, सूर्य निकलने से पहले डाल देते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक टाइम होता है सब चीज़ों का, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और घी भी गर्म हो चुका था, तो फिर मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया। और आगे का श्राद्ध मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो मैं ऊपर वाली छत पे डाल के आई थी। सूर्य को जल चढ़ा के गाय को रोटी दी, कुत्ते को दी, श्राद्ध भी जहाँ जल चढ़ाया था वहीं पे जो रोटियां थी वहाँ रखी, वो सब किया। तो फिर और जो घी जिसमें लस्सी थी वो रख दिया फिर मैंने इस कटोरी में, ताकि फ्रीज़र में जम जाए, लस्सी में अलग कर सकूं। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, और मेरा काम भी इसी के साथ होता है ख़त्म, और दोपहर का होगा कल वाले व्लॉग से शुरू। बाय बाय।